अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज़ साथियों, सामाईन, व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज फिर सज्जाद अली शाज़ली इलाज टीवी के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद जादू के मुतल्लिक़ आज हमारी वीडियो है। इस जादू क्या चीज़ है, जादू कहाँ से साबित है और जादू के क्या क्या साम है और ये क्या क्या नुकसान पैदा करता है आपकी ज़िंदगी में। नाज़रीन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जादू को कहते हैं अरबी ज़बान में सहर और इंग्लिश में इसको कहते हैं मैजिक। नाज़रीन, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद और फना कर देता है। कई ऐसे लोग हमने देखे हैं जो जादू की वजह से कहाँ पर किस स्टेज पर चल रहे थे और आके कहाँ पर गिर गए और फिर वो बेचारे। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसकी शरई हैसियत ये है कि सबसे पहले कुरान करीम में आयत नंबर 102 में सूरह बकरा में हारूत और मारूत का वाक़या जो आपके सामने है, उसमें भी जादू का तज़किरा है। वो जादू सिखाया करते थे मियाँ बीवी के इख्तलाफ डालने वाला। फिर उसके बाद नाज़रीन, फ़िरौन का दौर में आप देखें, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उसने सारे अपने जादूगर बुला लिए और मूसा अलैहिस्सलाम पर उसने वार किए जादूगरों की। उसमें फिर वक्त रफ्ता रफ्ता आगे ये वाक़यात चले। फिर उसके बाद आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी पाक का वाक़या आप देख लें कि हुजूर पर ये इस तरह तारी हुआ कि थोड़ा असाबी मामलात में थोड़ी भूल चूक होनी शुरू हो गई आप अलैहिस्सलाम से। नाज़रीन, जो भूल चूक यानी दुनियावी छोटे छोटे मसलों में सहर जो है उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुतासिर किया। तो जैसे ही आप अलैहिस्सलाम पर सहर मुतासिर हुआ तो आपने फिर दुआ मांगी अल्लाह से, या अल्लाह ये परेशान है, मेरी परेशानी को, मेरी बीमारी को हल फरमा। तो अल्लाह जल्ले शानहू ने उनकी दुआ कबूल की। आप अलैहिस्सलाम एक दफ़ा आराम फरमा रहे थे तो दो फरिश्ते आ गए और एक पाँव की तरफ खड़े हो गए, एक आप अलैहिस्सलाम के सारे मुबारक की तरफ खड़े हो गए। तो एक फरिश्ते जो थे वो बोले, एक फरिश्ता जो बोला वो कहने लगा कि इनको क्या मसला है। तो जो सर की तरफ खड़ा था फरिश्ता, उसने कहा कि आप अलैहिस्सलाम पर जादू किया गया है। तो फिर उसने पूछा कि कहाँ से हुआ है ये जादू। तो फिर जो सर की तरफ खड़ा था उसने बताया कि फलां कुएं में एक यहूदी ने जादू किया है। कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे कुछ चीजें छोड़ी हैं, जिसमें नाज़रीन एक पोटली थी खजूर की बनी हुई। फिर उसमें आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक और कंघी के कुछ हिस्से उसमें रख दिए गए थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया। फिर वो निकाल के लाए वहां से। जब वो निकाल के लाए तो निकालने के बाद हजरत अली जब लेके आए हुजूर के पास, तो आप अलैहिस्सलाम के पास फिर जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन आए जब, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को दो नाज़िल हुई जिब्रील अमीन तोहफा लेके आए उम्मत के लिए। वो सूरतों का नाम सूरह फलक और सूरह नाज़ है। तो जब दो सूरतें पढ़ी गई, एक एक सूरत एक एक आयत करके, तो गिठाने खुल गई। एक एक जो गठन खुद बखुद अल्लाह के हुक्म से खुलनी शुरू हो गई। तो फिर आप अलैहिस्सलाम पर नाज़रीन जादू कर चुका था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ों को हज़रत अली को बोल के वो दफना दी, खत्म हो गया। तो फिर नाज़रीन सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद को देखते हैं तो वो दो टुकड़े हो जाता है। चांद दो टुकड़े हो सकता है तो वो कुआं क्यों नहीं दो टुकड़े हुआ, जिसको आप अलैहिस्सलाम देखते तो वो जादू करता। मगर हुजूर का हर फेल उम्मत के लिए मशले राह है। आप अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए रहबर थे। तो हुजूर ने देखा कि उम्मत के साथ ये मसले आएंगे, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये वाज़ेह तरीका सिखाया कि इस तरह ये कुरान की आयतें पढ़ेंगे आप और कुरान पढ़ेंगे तरतीब के साथ। ये सहर जादू यानी कि लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू, अगर ये कलाम पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता। तो नाज़रीन ये इतना मुकद्दस कलाम है हमारे पास कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर मसला क्या है कि हम छोड़ बैठे हैं। कहते हैं तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद के मीनारों पे अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। हम ये चीजें भूल चुके हैं नाज़रीन। तो नाज़रीन अगली वीडियो में हम आपको इसकी इकसाम बताएंगे कि जादू की कितनी इकसाम है।
تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. جن لوگوں کی گھروں میں پریشان حال ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے. اور جن ساتھیوں کے ساتھ جن گھروں میں بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.